Praise the Lord, मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूँ। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्माइल करम के साथ खादम और सेल्डर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ़ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमेटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 227 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल और आज की टीचिंग होगी पॉल्स फर्स्ट मिशनरी जर्नी इन कुनियम, लुस्त्रा, डरबे। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पौलुस रसूल के पहले मिशनरी सफर में कुप्रस, पाम्फिलिया, पाफस और पिस्तिया, अंताकिया के बाद कुनियम में पौलुस बरनबास की मनादी यानी कौम और गैर कौम के हवाला से उनका कबूल करना और साजिशों के बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा पौलुस के इस सफर में पौलुस का लंगड़े को शिफा देना और लोगों का पौलुस और बरनबास को ज़ेउस और हर्मेस मानना और पौलुस को संसार करना और फिर दुर्बे जाना और वापसी में शागिर्द बनाना, बुजुर्गों को मुकर्रर करना और अंताकिया में वापसी की हिकमत अमली के बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज़ होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेम्पल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमेटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से तालीम दी जा रही है और आज का टॉपिक मिशनरी जर्नीज़ ऑफ पॉल, पौलुस रसूल के मिशनरी सफ़र और आज की टीचिंग पॉल फर्स्ट मिशनरी जर्नी अक्यूनियम, लुस्त्रा, डरबे। के हवाला से दी जाएगी। इससे पहले कि टीचिंग दी जाए चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। अमाल 14वां बाब पहली 4 आयात। और अक्यूनियम में ऐसा हुआ कि वो साथ साथ यहूदियों के इबादत खाना में गए और ऐसी तकरीर की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों की एक बड़ी जमात ईमान ले आई, मगर नाफरमान यहूदियों ने गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके उनको भाइयों की तरफ से बदगुमान कर दिया। बस वो बहुत अरसा तक वहाँ रहे और खुदावंद के भरोसे पर दिलेरी से कलाम करते थे और वो उनके हाथों से निशान और अजीब काम कराकर अपने फजल के कलाम की गवाही देता था। लेकिन शहर के लोगों में फूट पड़ गई, बाज़ यहूदियों की तरफ हो गए और बाज़ रसूलों की तरफ। और अमाल 14 बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक को लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है तो बड़ी आवाज़ से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकानिया की बोली में बुलंद आवाज़ से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतर कर हमारे पास आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज़ेउस कहा और पौलुस को हर्मीस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। और ज़ेउस को उसके मंदिर का पुजारी जो उनके सामने था बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। और जब बरनबास और पौलुस रसूल ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार कर कहने लगे कि लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि उन बातिल चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो
जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उसमें है पैदा किया। और 21वीं आयत, और वो उस शहर में खुशखबरी सुनाकर और बहुत से शागिर्द करके लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को वापस आए। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स एंड गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट अहम तालीम मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल के हवाला से जो एपिसोड मैंने लास्ट भी दिए और पौलुस रसूल की बायोग्राफी आपके सामने रखी कि किस तरीके से वो शरीयत का आलिम था, गमलीएल के कदमों में बैठकर उसने तालीम को हासिल किया था, फरीसी था, बिन्यामीन के कबीला से था, रोमी और यहूदी आइडेंटिटी रखता था और किस तरीके से मसीहों के ऊपर जुल्म करता, उनको कत्ल करता। और जब ये अंताकिया में दमिश्क की राह पे जा रहा था तो रास्ता में क्राइस्ट उसके ऊपर जाहिर हुआ और कहा, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो साउल ने कहा कि तू कौन है? तो क्राइस्ट ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, उसकी आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं। और फिर हननिया जो डिसाइपल था अंताकिया के अंदर, वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पौलुस रसूल ने जाकर एक तो हीलिंग उसकी हुई, आंखों के छिलके उसके ऊपर गिरे और उसने वाटर बैप्टिज्म लिया, होली स्पिरिट बैप्टिज्म से मामूर हुआ और ताकत पाकर फिर वो दमिश्क के सिनेगॉग के अंदर टेस्टमनी देता रहा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और बहुत से यहूदी उसके अगेंस्ट हो गए, भाइयों ने उसे टोकरे में रख कर दीवार पर लटकाया और फिर वो यरूशलेम में आकर यहूदिया में पतरस लोगों से मिला, पर वहाँ पर कलीसियाएं उसे डरने लगी। तो बरनबास ने इंट्रोड्यूस करवाया पतरस लोगों से, फिर उन्हीं की रहनुमाई से फिर उसको तुरसस में भेज दिया। बाद में जब बरनबास अंताकिया की कलीसिया के इस्टेब्लिश होने की गुड न्यूज़ इनको पता चलती है तो फिर ये तुरसस में जाकर साउल को ढूंढते हैं और उसको अंताकिया का मेंबर बनाते हैं। वहाँ पर फिर बरनबास साउल को चुन लिया जाता है कि गैर कौमों में साउल जाकर जो पौलुस रसूल है मनादी करे, खुशखबरी सुनाए। तो उसके पहले मिशनरी जर्नी में ये अंताकिया से चलते हैं और सलवाकिया से जहाज़ पर बैठकर ये कुप्रस में आते हैं, सलमीस की बंदरगाह पे उतरते हैं। उस टापू में ये सिनेगॉग्स के अंदर कलाम सुनाते हैं और वहाँ पर पाफुस के अंदर ये कलाम को बाकायदा उस शहर के अंदर सुनाते हैं, प्रीच करते हैं कुप्रस के अंदर। और फिर पैम्फिलिया के अंदर ये जाते हैं, ये टर्की के इलाके के अंदर। तो पहले तो साइप्रस के अंदर मैंने पहले एपिसोड के अंदर बताया और फिर उसके दूसरे पार्ट के अंदर फिर साइप्रस से फिर ये टर्की के इलाका में चले जाते हैं। और ये सारा मैप भी साथ साथ बता रहा हूँ कि ये सारे जो तीनों मिशनरी सफ़र हैं, पौलुस रसूल ने 10,000 मील का ये फासला तय किया और 14 चर्च इस्टेब्लिश किए। और इसकी जो पहली टीम थी पहले सफ़र के अंदर 1 साल की थी, जिसमें साउल और बरनबास और मरकस जो यूहन्ना कहलाता साथ था। पर साइप्रस तक तो मरकस उनके साथ रहा, पर फिर बाद में ये जुदा हो गया मरकस और वापस ये फिर यरूशलेम को चला जाता है। निकले तो ये अंताकिया से थे, तो गोया ये अंताकिया के टूर से फिर यरूशलेम में पतरस लोगों के पास चला जाता है। तो गोया मरकस उनका साथ छोड़ देता है, पर पौलुस बरनबास अपने पहले मिशनरी सफ़र को जारी रखते हैं। तो ये पैम्फिलिया के अंदर आते हैं, पैम्फिलिया के इलाका में आते हैं और वहाँ पर ये प्रीचिंग करते हैं। पिस्तिया के अंताकिया के अंदर ये कलाम सुनाते हैं, उनके सिनेगॉग के अंदर कलाम सुनाते हैं। सारा शहर जो है ये पहले सब्बत कलाम सुनते हैं, दूसरे सब्बत सारा शहर आ जाता है। जब यहूदी देखते हैं कि ये शहर के लोग बेदार हो गए हैं, मसीह को कबूल कर रहे हैं, तो उन्होंने साजिश करके इनको वहाँ से निकाला। तो ये पिस्तिया के अंताकिया से निकल कर फिर ये इकुनियम को चले जाते हैं। तो आज जो टीचिंग दी जाएगी इकुनियम के हवाला से ये टर्की का ही इलाका है, जो मौजूदा टर्की का इलाका अंकरा है, उसकी जनूबी साइड में ये इलाका पड़ता है, जहाँ पर इकुनियम के अंदर ये जाकर कलाम सुनाते हैं। और फिर वहाँ से ये लुस्त्रा में जाते हैं और दरबे में। ये सारे टर्की के ही इलाके हैं। और आज के इस एपिसोड के अंदर जो तालीम दी जाएगी कि किस तरीके से ये पिस्तिया के अंताकिया से जब शहर सारा कबूल करता है तो फिर वो कबूल भी करते हैं, रद्द भी करते हैं। तो फिर वहाँ से ये धक्के मार के उनको
निकाल देते हैं, ये अपने पाँव की गर्द वहाँ झाड़ कर ये चले जाते हैं खुशी से और रूल कुदरत से मामूर होकर ये क्यूनम को जाते हो। लेसन साथ साथ आज की कलीसियाओं खादमों को भी दे रहा हूँ कि जब टीम ने चलना है तो टीम एक दूसरे का साथ देकर होली स्पिरिट के ताबे होकर जब निकलती है तो मरकज़ की तरह को साथ मत छोड़े, खुदा के काम को पूरा करना चाहिए। हालांकि मरकज़ बाद में जाकर रिस्टोर भी हो जाता है और आज भी कलीसियाओं में इसी तरह डिविजन्स होती हैं। और पहली बात तो ये मखसूस खादम नहीं होते आज की कलीसियाओं के अंदर। आप देखते हैं कि साउल और बरनबास बाकायदा होली स्पिरिट ने बुज़ुर्गों से कहा कि इनको चुना जाए, उन्होंने हाथ रख कर उनको मखसूस किया और भेजा। तो आज कलीसियाओं में जो खिदमत के लिए खादम निकलते हैं, जिस भी वो मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं, रसूल होते हैं, पास्टर होते हैं, मुबशर, एवेंजलिस्ट, नबी, वो मखसूस होकर खिदमत को करने वाले बने और ताबे रहें। तो पौलुस रसूल अंताकिया का जो सीरिया के अंदर कलीसिया थी, मेंबर भी था और रसूल की खिदमत लेकर बरनबास के साथ ये पहला मिशनरी सफ़र करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये साइप्रस का इलाका यानी कुप्रस में जाते हैं, जो मौजूदा साइप्रस है, और फिर आगे ये पैम्फलिया के अंदर टर्की के अंदर जाते हैं, पिस्तिया के अंताकिया के अंदर जाते हैं और वहाँ पर बहुत काम होता है। और वहाँ से फिर ये अक्यूनियम को चले जाते हैं। तो अक्यूनियम को ये जब जाते हैं, ये मैंने अभी बताया कि ये टर्की का इलाका, ये अंकरा का इलाका है, जनूबी साइड में ये पड़ता है। तो वहाँ पर ये कलाम सुनाना शुरू करते हैं। तो आप देखिए कि रसूल बेदिल नहीं होते। अगर उनको धक्के मारे जाते हैं, शहरों से निकाला जाता है, उनके अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, इवन के खुदा परस्त जिन्होंने वेलकम किया, खुदा परस्त औरतें और यहूदी उनके अगेंस्ट हो गए और उनको सरहदों से बाहर निकाल दिया। मगर शागिर्दों के अंदर जो होली स्पिरिट है उनको खुशी से भर देता है। वो अपने अंदर किसी मुसीबत को नहीं रखते कि वो उन मुसीबतों में आके खिदमत को मरकज़ की तरह छोड़ दें, बल्कि वो आगे ही बढ़ते हैं, अपने विजन को पूरा करते हैं। तो कलीसियाओं के अंदर भी जब डिवीज़न होती है तो बहुत सी ग्रुप बंदियाँ और खुदा परस्त लोग भी, ख़ानदान भी कलीसियाओं से हट जाते हैं। यानी पौलुस रसूल के अगर अगेंस्ट हो सकते हैं, तो आज की कलीसियाओं के अंदर भी शैतान जब डिवीज़न पैदा करता है और लोग एक दूसरे को उभारते और अगेंस्ट करवाते हैं तो खुदा के काम को ख़राब कर देते हैं। कलीसियाएँ टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो खादम जो लर्नड है, जो मखसूस है, जो एनॉइंटेड है, जो कंसेक्रेटेड है, जो तालीम को समझते हैं, वो अपनी टीम विजन के अंदर चलते हैं। और जिनको इन चीज़ों का नहीं मालूम, वो कलीसियाओं को ख़राब करते हैं और डिवीज़न का शिकार कर देते हैं। और चंद सालों के बाद ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे खादमों को जो बग़ैर मखसूसियत के चर्चिस को इस्टेब्लिश करते हैं, कलीसियाएँ क्लोज़ कर देते हैं और उनकी ज़िंदगियों के अंदर गुनाह, लालच भर जाते हैं, जो मेजॉरिटी दुनिया के अंदर हो रही है। इसलिए कलीसियाओं के ताबे रहें, सीनियर्स के ताबे रहें, बुज़ुर्गों के ताबे रहें। और जब मखसूस किया जाए तो एक टीम की सूरत में यूनिटी के साथ कलीसियाओं के अंदर खुदा उनके नाम को जलाल देते चले जाएं। तो ये मिशनरी सफ़र के अंदर पौलुस रसूल, बरनबास और जो ग्रुप साथ चले, वहाँ से हम लर्न करेंगे, सिखाते चले जाएंगे कि आज की कलीसियाएँ हट धर्मी को छोड़कर आज के खादम, नाम नहाद खादम, अपने आप को ठीक तालीम के अंदर साउंड टीचिंग के हालत में लेके आए, जिस तरह पौलुस रसूल के पास तालीम थी, जिस तरह तीमुथियुस को तालीम दी गई, जो ताबेदारी के अंदर पौलुस के साथ चलते रहे। और आज भी ऐसे खादम जो साउंड टीचिंग के साथ, विजन के साथ चलते हैं, पाकिस्तान भर के अंदर उन कलीसियाओं में उनकी खिदमत जानी जाती है और वो मुद्दतों से, सालों से अपने काम को बगैर लालच के करते हैं। और वो इधर उधर घूमते नहीं हैं कि वो बाहर की दुनिया में घूमते रहें। वो अपनी मिनिस्ट्री के मुताबिक, असूल के मुताबिक कलीसियाओं के अंदर वक्त गुजारते हैं, रूहें जीते हैं, तालीम देते हैं। तो आज के मिनिस्टर को आप उनके फलों से पहचानें। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये जो मिशनरी जर्नी किए गए हैं, ये हमें अमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स सिखाती है कि पतरस लोगों ने कैसे काम किया, पौलुस रसूल ने कैसे काम किया। और जब कॉलिंग की जाती है तो कहा जाता है, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो बड़े मर्तबा वाले लोग थे, जिनको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, या दुनिया के अंदर और भी जो लोग थे, ये डबल नाम से उनको पुकारा जाता है। जैसे ए साउल, अब्राहम के हवाला से भी जब खुदा
बुलाता था ए अब्राहम, ए अब्राहम। क्राइस्ट जब मार्था से बात करता था ए मार्था, ए मार्था, तो ये 2 दफ़ा नाम लिया जाता था। तो साउल का भी नाम क्राइस्ट से 2 दफ़ा ही लिया, ए साउल तो मुझे क्यों सताता है। उस शख्सियत की अहमियत को बयान किया जाता है कि वो एक मर्तबा वाला शख्स है और वो अपने मर्तबा को पहचाने, वो अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी ज़िंदगी को पहचाने। तो खुदावंद 2 दफ़ा पुकारता है। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट के अंदर होता रहा। आज भी जो इस मर्तबा के लोग होते हैं वो खुदा की नज़र में मकाम रखते हैं और उनको खुदा उसी तरह प्यार से बुलाता है और साउल की तरह, पतरस की तरह, पालूस की तरह उनसे मुखातिब होता है जैसे खुदा अब्राहम से मुखातिब हुआ। तो आज जब यहाँ हम पालूस रसूल के मिशनरी जर्नी को देखते हैं कि वो रूल कुदस के ताबे होकर अपनी टीम के साथ रहता है। हाला मरकस ने छोड़ दिया है, वो यरूशलेम में वापस चला गया है। वो इंताकिया से चले थे मगर उसने अपना सफ़र ख़त्म कर दिया। वो क्या रीज़न उसके अंदर था, क्या लालच था, सफरिंग से डर गया, ये लास्ट एपिसोड में भी मैंने बता दिया। मगर वो टीम को छोड़ कर चला गया जो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, पर बरनबास साथ रहा। तो ये आगे टर्की के इलाके में इन्होंने भरपूर खिदमत की और इनको कबूल भी किया गया सिनेगॉग्स में और इनको रद्द भी किया गया, इनको धक्के भी पड़े, मगर ये अपने पाँव की गर्द झाड़ कर वहाँ से निकल गए और यहूदियों को कहा कि हमें पहले ज़रूर था कि हम यहूदियों में कलाम सुनाएं और फिर गैर कौमों के पास जाएं। और जब गैर कौमों ने ये सुना कि गैर कौमों के लिए खुदा ने इनको भेजा है, इनके पास जो गुड न्यूज़ हमारे लिए है, वो खुश हो गए और गैर कौमों ने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा सेवियर कबूल किया। तो फिर आप देखिए कि किस तरीके से पहले जर्नी के अंदर खुदा के बेटे के हवाला से कलाम दिया गया कि तू आज मुझसे पैदा हुए, तजस्सुम को, क्रूसिफिक्शन को, दाऊद की सच्ची नेमतों को। तो रेफरेंस के मुताबिक जो सिनेगॉग्स के अंदर हर सब्बत को हवाले पढ़े जाते थे उनके ऊपर प्रीचिंग हुई। तो अब जब ये अकुनियम को गए हैं, ये गैर कौमों के इलाके हैं, तो जब वहाँ कलाम सुनाना है तो जो हवाला मैंने पढ़ा 14वां बाब अमाल की किताब में, तो पालूस बरनबास ये मायूस नहीं हुए, ये बेदिल नहीं हुए कि हमें किस तरीके से पिस्तिया के अंताकिया में लोगों ने निकाला है। वो आगे बढ़े ताकि वो आगे शागिर्द बनाएं, आगे रूहें जीते जाकर। तो अकुनियम का इलाका वहाँ ये कलाम सुनाने लगे। तो अब गैर कौमों को पता चल गया है कि ये हमारे लिए कलाम सुनाने आ रहे हैं। तो ये अकुनियम के इलाके के अंदर यहूदी भी ईमान लाने लगे और गैर कौमें भी। तो यहाँ पर हमारे पास वाज़ेह बात आ जाती है कि पालूस ने अपना टारगेट सीधा किया। पालूस रसूल ने वो विजन, वो टारगेट जो उसे दिया गया था यहूदियों के अलावा अब ये जेंटाइल्स के अंदर, गैर कौमों के अंदर मनादी करना शुरू करते हैं। और इन्होंने ये रेफरेंस दिया कि हमें गैर कौमों के लिए नूर बनाया गया है ताकि उनकी आंखें खोल दी जाएं, ताकि वो तारीकी से नूर की तरफ, रोशनी की तरफ, क्राइस्ट की तरफ, कलाम की तरफ, यहोवा की तरफ निगाह करें। और बहुत से लोग गैर कौमों से मसीह को कबूल करने लगे। और 14वें बाब के अंदर पढ़ा गया कि पालूस और बरनबास ने ऐसी तकरीर की। अब जब लिखा ऐसी तकरीर की तो उसके आगे डिटेल तो नहीं बयान की गई, पर जब पिस्तिया के अंताकिया के अंदर सिनेगॉग के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर ज़बूर 2 का रेफरेंस, ज़बूर 16 का रेफरेंस, यशायाह 55 बाब का रेफरेंस, तो बहुत से रेफरेंसेस दिए गए। अब जब यहाँ लिखा कि ऐसी तकरीर की गई तो जो रिज़ल्ट वहाँ पर शो किया गया है कि बहुत से यहूदी, और आगे लिखा है बहुत से गैर कौम के लोग ईमान लाए। तो इसका मतलब है यहूदियों के अंदर भी कलाम सुनाया गया और गैर कौमों को भी। तो जब यहूदियों को कलाम सुनाया जा रहा है तो वो सारी नबूवतें, वो सारे रेफरेंसेस जैसे सिनेगॉग के अंदर पालूस बरनबास ने सुनाए, इसका मतलब अकुनियम में भी उसी तरह ये इबादत खानों के अंदर गए, यहूदियों को कलाम सुनाया। अब ये गैर कौमों के मंदिरों में जा रहे हैं, गैर कौमों की इबादत गाहों के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास होली स्पिरिट ने ये विजन दिया है कि ये गैर कौमों का रसूल पालूस को बनाया गया है। तो जब गैर कौमों को कलाम सुनाने लगे तो लिखा ऐसी तकरीर की। तो उस तकरीर के अंदर क्या रेफरेंस दिए गए? तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हम गैर कौमों के हवाला से पढ़ते हैं, ज़बूर के अंदर पढ़ते हैं, यशायाह के अंदर पढ़ते हैं, यशायाह 65-66 के बाब के अंदर पढ़ते हैं कि जिन्होंने मुझे ना ढूंढा उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। तो गैर कौमों
के हवाला से कि उन्होंने खुदावंद को नहीं ढूंढा था, पर वो खुदावंद के पास आते हैं और कौम जिन्होंने रद्द किया वो पीछे रह गए, तो गैर कौमें जो थी वो कबूल करने लगी। और रोमियो जब हम 11वां बाब पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल बयान करता है कि कौम जो थी यहूदी, वो जैतून के दरख्त की वो ब्रांचेस काटी गई, वो बेईमानी के सबब से काटी गई, पर गैर कौम की ब्रांचेस उसमें पैबंद होगी, वो ईमान के साथ पैबंद होगी। तो यानी गैर कौमें ईमान लाने लगी। तो ये सारे रेफरेंसेस जो ओल्ड टेस्टमेंट के हैं पौलुस रसूल वहाँ देने लगा। और सबसे बड़ा रेफरेंस कि हमें गैर कौमों के लिए नूर बनाया गया है। और फिर जो जो रेफरेंस बाइबल में था गैर कौम के हवाला से पौलुस ने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, अपने कलाम के अंदर दिया। तो जब हम ग्रंथियों में पढ़ते हैं गैर कौमों के अंदर जब वो कलाम सुनाते थे तो वो मसीह मसलूब का कलाम सुनाते थे, और गैर कौमों को बताया जाता था कि किस तरीके से गैर कौमें सलीब का मानी किस तरीके से लेती हैं, और जो यहूदी हैं क्रॉस को कैसे जानते हैं। तो उस तकरीर के अंदर हमें पता होना चाहिए कि ख़तों के अंदर जो पौलुस की तालीम है वही उस तकरीर के अंदर उसने मसीह मसलूब का जो सब्जेक्ट रखा, सन ऑफ गॉड का सब्जेक्ट रखा, और हर तरह की बरकतें जो हेमन से आती हैं किस तरीके से यहोवा ने अपने बेटे को भेजा। तो ये वो गैर कौमों को कलाम सुनाने लगे। जिस तरह गैर कौमों के अंदर ये ईमान पैदा हो रहा है, उनको उनके रिलीजन से, उनकी उन बिदतों से, उन गुनाहों से उनको हटाया जा रहा है कि वो जिंदा खुदा की इबादत करें। तो पौलुस रसूल ने ये एक बहुत बड़ा जो काम गैर कौमों के अंदर किया, तो जो 14वें बाब में लिखा है अकुनियम के अंदर यहूदी लोग भी और गैर कौम के लोग भी ईमान ले आए और बहुत बड़ी जमात वहाँ वकू के अंदर आई। तो जब जिंदगियाँ बचती हैं तो फिर लोग अगेंस्ट होना शुरू होते हैं। तो ये अबलीस जो है साथ साथ अगेंस्ट करता चला जाता है। जिस तरह पहले मिशनरी जर्नी के अंदर मैंने बताया था कि सूबेदार जब कलाम सुनना चाह रहा था तो इल्मास जादूगर सामने आया, वो रुकावट डालने लगा और उसके ऊपर जजमेंट की गई, उसकी आंखें ब्लाइंड की गई। तो पूरे मिशनरी जर्नी में रुकावटें भी आएंगी और लोग खुदावंद के कलाम को भी कबूल करते हैं। आज भी यही सिलसिला है, जब हम खुदा का कलाम प्रीच करते हैं कबूल करने वाले भी आते हैं, रद्द करने वाले भी आते हैं, मगर एक खादम को अपने टारगेट, अपने विजन के मुताबिक काम करते रहना चाहिए। और ये मिशनरी जर्नी सिखाते हैं कि हमें अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो पौलुस रसूल ने क्राइस्ट को देखा कि किस तरह टारगेट अचीव किया, ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट कैसे अपने टारगेट अचीव करते थे, और किस तरीके से पतरस ने काम किया और दीगर रसूल कर रहे थे, और फिर पौलुस किस तरह अपने टारगेट के अंदर कामयाब रहा। तो उसका टारगेट था कि गैर कौमें जो हैं वो मसीह को जान जाए। तो ऐसा ही हुआ, ना सिर्फ अपने यहूदी कम्युनिटी को अगेंस्ट करवाया पौलुस के, बल्कि उनके अंदर इतनी जेलस आई कि गैर कौम के लोगों को भी ये कहने लगे कि तुम क्यों अपने रिलीजन को छोड़ रहे हो, क्योंकि ये तो पहले ही खिलतमिलत कौमें हो चुकी थी। आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़िए, गैर कौमों के सब मबूदों की इबादत करते थे। तो अब भी यही ये हो रहा था कि गैर कौमें जब ईमान ला रही हैं तो यहूदी उनके देवताओं को भी मानते थे, तो उनको भी उभार कर ये कहने लगे कि तुम अपने देवताओं को क्यों छोड़ते हो, क्यों पौलुस की बातों पर ईमान लाते हो। तो लिखा है कि बहुत से लोगों को जो गैर कौमों से ये तब्दील हुए, उनके दिलों को बदगुमान किया, उनके अंदर शक पैदा किया, उनको दूर किया। तो इल्मास जादूगर की तरह यहाँ भी जो यहूदी थे उन्होंने उन ईमानदारों को जो यहूदियों में से निकल के आ रहे थे, गैर कौमों में से निकल के आ रहे थे, वहाँ पर दो ग्रुपों में लोग बढ़ गए। यानी कुछ यहूदी पौलुस रसूल के अगेंस्ट हो गए, गैर कौमों के लोग भी पौलुस के अगेंस्ट हो गए, मगर कुछ यहूदी भी और गैर कौम के लोग पौलुस रसूल के साथ मिल गए। तो ये वाज़े डिवीज़न होगी। तो ये डिवीज़न हमें शुरू से मिलती चली आ रही है, और आज भी ये डिवीज़न कलीसियाओं में भी, ख़ानदानों में भी, हर जगह पर होगी। और क्राइस्ट ने कहा एक ही घर में दो तीन के ख़िलाफ़ है, तीन दो के ख़िलाफ़ है। और जब हमें ये पता है कि ये सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है, अब्राहम लूत में जुदाई हो जाती है, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मरकज़ जुदा हो जाता है, और पौलुस बरनबास आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इनमें अंदर भी जाकर आगे जाकर जुदाई पैदा हो जाती है। तो टीमें बनती भी हैं, टीमें टूटती भी हैं, पर जो विजन के साथ चलते हैं खादम, जो बगैर लालच के, बगैर मफाद के, बगैर शोहरत के, सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देते हैं, अपने विजन टारगेट में
टीम के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, सीनियर के साथ जिन्होंने मेहनत की है रहते हैं, उन्हीं को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ फिर फूट पड़ती है कि गैर कौम के लोग वो जानते हैं कि पौलुस रसूल की खिदमत से वो बचे हैं, वो पौलुस का साथ देते हैं, और यहूदी जो सिनेगॉग्स के अंदर बचे वो भी पौलुस का साथ देते हैं। तो दो ग्रुप यहाँ बनते हैं, तो दोनों ग्रुपों में फूट पड़ जाती है, और इस फूट पड़ने से वो इकुनियम के अंदर पौलुस रसूल को संसार कर देना चाहते हैं, और पौलुस रसूल वहाँ से निकलता है, और लिखा है पौलुस और बरनबास वहाँ से भाग निकले। तो अब ये भाग निकलने का मतलब है वो अपने आप को वहाँ बचाने के लिए निकले कि हमें संसार ना कर दिया जाए। तो यकीनन जब आज की दुनिया के अंदर भी लोग खादमों के अगेंस्ट हो जाते हैं, कलीसियाओं के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो कलीसियाओं को अंडरग्राउंड चला जाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि आगे खुदा के कलाम को सुनाए, ना कि उनके पत्थरों के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। पर अगर ये हालत भी आ जाए तो कभी स्टिफनेस की तरह घबराना नहीं चाहिए। पर यहाँ हमें लेसन मिलता है कि खादम अंडरग्राउंड काम करें, अपने आप को लेकर इस तरह चलें कि ये नहीं कि पत्थरों को अपने ऊपर आने दें। क्राइस्ट को भी जब वो संसार करने लगते थे तो क्राइस्ट बचकर निकल जाता था। इसलिए नहीं कि हम शहीद होने से डरते हैं, इसलिए नहीं कि कोई पत्थर मारेगा तो हम जख्मी हो जाएंगे, हमें इसलिए बचना है कि हमें रूहें जीतनी है। इब्लीस हमारे रास्ते रोकता है, पर हमें हिकमत अमली हमारे पास होनी चाहिए कि अपनी मिनिस्ट्री के अंदर अपना वक्त ज़ाया ना करें और ऐसी बातें ना करें जिसकी वजह से हमारी खिदमत के अंदर रुकावटें हों। आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया जैसे है, और किस तरीके से बात एक सेकंड में कहाँ की कहाँ निकल जाती है। खादम सोच समझ कर बोले, और क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, ताकि मिनिस्ट्री के अंदर कोई रुकावटें खड़ी ना हो। आप अपने काम को करें जिसके लिए खुदा ने हमें भेजा है। और पौलुस रसूल यही हिकमत अमली से वहाँ से भागकर ये अगले इलाकों में चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर खुदा का कलाम सुनाते हैं। तो भाग निकलने का मैंने ये बताया कि ये डर कर, मौत से डर के भाग नहीं रहे, ये भाग रहे हैं ताकि इन्होंने अभी खुदा के कलाम को बहुत फैलाना है। सारा यूरोप इन्होंने जीतना है, ये टर्की का इलाका है, और इलाके इन्होंने फतह करने हैं मसीह यीशु के अंदर, और कलाम खुदा को, गुड न्यूज़ को, गॉस्पेल को सुनाना है। उनको अपने टारगेट का पता है। और आज का खादम देखे क्या दुनिया के अंदर खो गया है, क्या अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है, या अपने वक्त से खुदा के नाम को जलाल देता है, कितनी रूहें जीतता है, संडे वर्शिप के अंदर क्या रोल है, सारा हफ्ता किस तरह सोल विनिंग करता है, और जब आइंदा संडे वाटर बैप्टिज्म है कितनी रूहों को जीत कर खुदावंद के पास लेके आया, जबकि उसको मखसूस किया गया है एज एवेंजलिस्ट, जब उसको मखसूस किया गया है एज ए बाइबल टीचर, तो फिर कैसे वो पीछे हटता है। वो पौलुस से सीखे, बरनबास से सीखे कि उनको मारा भी जा रहा है, उनको संसार करने की कोशिश भी की जा रही है इकुनियम के अंदर, पर वो भागकर अपने आप को बचाकर वो आगे फिर रूहें जीतने के लिए निकल गए हैं। और आगे जब बचकर चले जाते हैं तो लिखा है फिर उन्होंने फिर आगे जाकर रूहें जीती, और फिर इकुनियम से आगे ये लुस्त्रा में चले जाते हैं। तो जब ये लुस्त्रा के इलाके के अंदर जाते हैं, ये भी टर्की का इलाका है, ये सूरिया का इलाका कहलाता है, आगे दरबे का। तो ये सारा जो टर्की के एरियाज़ हैं इनमें इन्होंने कलाम को सुना है। फिर आप देखिए कि मुकाशवा की कलीसियाओं के अंदर तो हमें कलीसियाएँ 7 चर्चेज टर्की के अंदर ही दिखते हैं। तो ये पौलुस, बरनबास, इन लोगों की बड़ी मेहनत कि इन्होंने वहाँ कलीसियाएँ स्टैब्लिश की, वहाँ दुखों में से गुजरे, और किस तरह लोग इनके खिलाफ थे, पर खुदामंद का कलाम फैलता चला गया। रूल कुदस के भेजे हुए, रूल कुदस के मखसूस किए हुए जो होली स्पिरिट को जानते हैं, वो अपने विजन टारगेट से नहीं हटते, वो बढ़ना घटना जानते हैं, वो दुखों मुसीबतों से कभी नहीं घबराते, वो भूख प्यास से कभी नहीं घबराते, वो अपने आप को खिदमत के अंदर ही रखते हैं। और आज का खादम इसी तरह अपने आप को खिदमत के अंदर दिखाए और रूहें जीते। इनको लुस्त्रा के अंदर फिर संसार किया गया, मगर यहाँ पर ये बचने के लिए हैं, संसार होने से बचे हैं ताकि खुशखबरी सुनाई जाए। तो ये लुस्त्रा के इलाके में पहुँचे हैं। जब ये लुस्त्रा के इलाके में पहुँचते हैं तो उनके मंदिरों के अंदर, गैर कौमों के मंदिरों के अंदर, उनकी इबादत गाहों के अंदर ये जाते हैं और वहाँ कलाम सुनाते हैं। और जब ये वहाँ कलाम सुना रहे थे तो लिखा है कि लुस्त्रा में एक जन्म का लंगड़ा था। तो ये देखिए कि एक बड़ा मिरेकल यहाँ होने जा रहा है।
पौलुस रसूल कलाम सुना रहा है। और उसने आगे भी सूबेदार को भी वहाँ पर जीता, वहाँ पर अल्मास जादूगर की आंखें ब्लाइंड की गई। तो आप देखिए कि मिरेकल कुदरत के साथ, निशानों मौजज़ात के साथ। इक्यूनियम के अंदर भी लिखा है कि बहुत से निशान अजीब काम होते रहे और बहुत दिनों तक रहे, पर जब वो संसार करने लगे तो ये भाग निकले ताकि आगे जाएं। तो लुस्त्रा में आकर कलाम सुनाने लगे। वहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा जो था वो मौजूद था, और भी लोग वहाँ पर थे जो कलाम सुन रहे थे। बहुत सी जिंदगियाँ बची, पर शिफा पाने के लिए पौलुस रसूल ने देखा कि एक जन्म का लंगड़ा जो है वो बड़े ईमान के साथ पौलुस रसूल के ऊपर टिकटिकी बांधकर कलाम को सुन रहा था। और पौलुस रसूल रूह कुदरत से मामूर होकर जब उसके ऊपर निगाह की तो पौलुस रसूल को ये फील हुआ ईमान के अंदर, होली स्पिरिट के अंदर, कि ये लंगड़ा शख्स किस तरह ईमान के अंदर आ गया है कि ये शिफा पा जाए। तो इसका मतलब पौलुस रसूल नजात का, शिफा का कलाम सुना रहा है, और पीछे ये कलाम सुनाते आ रहे हैं। जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब बनी इसराइल मिस्र से निकल के आ रही थी, गैर कौमों को पता चल रहा था कि किस तरह मौजज़ात के साथ बनी इसराइल आ रही है, इसी तरह इस मिशनरी सफ़र के अंदर तमाम कौमों को ये पता चल रहा है कि इन इलाकों में क्या मौजज़े हो रहे हैं, शहरों के अंदर क्या हो रहा है। जैसे आज भी किसी इलाके के अंदर काम हो, किसी घर के अंदर काम हो, तो दिगर इर्द गिर्द इलाकों में पता चल जाता है कि कहाँ मौजज़ा हुआ है, कहाँ निजात के लिए लोग ईमान लाए हैं। तो उस जगह के ऊपर भी लुस्त्रा के अंदर जब जन्म का लंगड़ा ये शिफा पा रहा है, तो उस तक ये प्रीचिंग पौलुस दे रहा है कि किस तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा इस तरह ज़मीन के ऊपर आया, तजस्सुम की और क्रूसिफिक्शन की, नजात की, शिफा की बात की गई कि शिफाएँ वकूअ के अंदर आई, लोग बीमार शिफा पाने लगे, लोगों की आंखें खुल गई, लंगड़े हड्डियों की मानद चौकड़ियाँ बनने लगे। यशायाह के हवाले तो पौलुस बड़ी डिटेल के साथ कलाम सुनाता था। आज भी अगर कोई निजात पाएगा या शिफा पाएगा तो प्रीचर के पास इतना कलाम होना चाहिए कि लोगों के अंदर ईमान पैदा हो। उस जन्म के लंगड़े के अंदर जो कभी भी नहीं चला था, उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। जिस तरह पतरस जब हैकल के अंदर जा रहा था तो एक जन्म के लंगड़े को उसने भी हील किया और उसको कहा कि रुपया पैसा हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है वो तुझे देते हैं, खड़ा हो जा। तो वो भी शिफा पा गया। तो खादम इस तरीके से कलाम सुनाते, इनको पता चल जाता था कि कलाम सुनाने से ईमान जिंदगियों के अंदर पैदा हो गया है। आज मैं, आप, पास्टर साइमन, खादम, दुनिया भर के खादम जब कलाम सुनाते तो हमें भी इसी तरह पता चल जाता है कलीसियाओं के अंदर कौन रूह से मामूर हो रहा है, कौन ईमान के अंदर है। और जब हम आउटरीच में जाते हैं, घरों के अंदर विजिट करते हैं, रूहें जीते हैं, तो वहाँ भी हमें पता चल जाता है कि कौन खुदा तरस है, कौन ईमान के अंदर आ रहा है। तो पौलुस रसूल ने भी देखा कि एक जन्म का लंगड़ा, उसके अंदर शिफा पाने के अंदर ईमान आ गया है, वो इस लायक हो गया है। तो उसने फौरन कहा उस जन्म के लंगड़े को, उठ अपने पाँव पे सीधा खड़ा हो जा। तो लिखा है उसी वक्त वो लंगड़ा खड़ा हुआ और उछलने कूदने लगा और शिफा पा गया। जब इतना बड़ा मिरेकल गैर कौमों के मंदिरों के अंदर, गैर कौमों के अंदर लुस्त्रा में ये मनादी की जाती है, हीलिंग वकूअ के अंदर आती है, तो लोगों ने लाकुनिया की लैंग्वेज के अंदर ये कहा कि देवता आसमान से उतरकर हमारे पास आ गए हैं। और वो इतने शादमान होने लगे। और पौलुस रसूल इस बात से परेशान भी हो गए कि ये हमें देवता कहना शुरू इन्होंने कर दिया है, और उनको रोकने लगे, कहने लगे भी हम तुम्हारे हम तबीयत इंसान है, हम कोई देवता नहीं है, हम तो खुदा के भेजे हुए रसूल हैं। पर जहाँ पर ये लंगड़ा शिफा पा गया, उस मंदिर का पुजारी और दीगर लोग हाथ फूलों के लेके आ रहे हैं, बैल लेके आ रहे हैं कुर्बानियाँ करने के लिए, कि वो पौलुस को, बरनबास को अपने देवता मानने लगे कि ये आसमानों से उतर कर आए हैं, क्योंकि उनके पास तो यही एजुकेशन होती थी। वो आसमानी सितारों की, प्लैनेट्स की वो पूजा करते हैं। तो उन गैर कौम के लोगों ने उन मंदिरों के अंदर उनके पास जो टीचिंग थी वो उन देवताओं की थी, गॉड गॉडेस की थी, जो यूनानी देवताओं के ऊपर ईमान रखते थे, जो रोमन देवताओं के ऊपर ईमान रखते थे, उनके नामों की वो वर्शिप करते थे। उन आसमानी सितारों
की उन आसमानी फौजों की इबादत करते थे, सूरज चांद सितारों की इबादत करते थे, सूरज को अपना देवता मानते थे, जुपिटर को अपना देवता मानते थे, मरकरी को अपना देवता मानते थे। तो वो सूरज चांद सितारों की इबादत करते थे। यूनानी मिथोलॉजी के अंदर उनके नाम फ़र्क थे, रोमन मिथोलॉजी के अंदर उनके नाम फ़र्क थे, तो उनकी वर्शिप करते थे। तो अब जब गैर कौमों के अंदर पालूस मुनादी कर रहा है तो वो उसी एंगल में कलाम सुना रहा है कि वो फौजें, वो प्लैनेट, वो स्टार तुम्हारे देवता नहीं है। यसु मसीह खुदा का बेटा जो आसमानों से उतरा है, तजस्सम के अंदर आया है, यहोवा बाप जिसका इकलौता बेटा क्राइस्ट, हम उसके रसूल हैं, हमें भेजा गया है। तो ये गैर कौमों के अंदर मुनादी की जा रही है, पर उनके रिलीजन का भी पता होना चाहिए। तो पौलुस रसूल को उनके फलसफा का, उनके रिलीजन का, उनके देवताओं का पता था। तो जब ये लंगड़ा शिफा पाता है तो वो पुजारी उस मंदिर का, उनका प्रीस्ट जो है वो आता है, फूलों के हाथ लिए हुए पौलुस के गले में डालते हैं, बरनबास के गले में डालते हैं, और वो दो देवताओं के नाम लेते हैं। वो बरनबास को ज़्यूस देवता कहते हैं। तो यूनानी में ज़्यूस देवता की जो मिथोलॉजी है वो पता होना चाहिए, पौलुस को पता थी, और पौलुस को हरमीस कहने लगे। तो ये यूनानी फलसफे के अंदर, यूनानी उनके रिलीजन के मुताबिक जो फॉल्स रिलीजन था वो ज़्यूस देवता की प्रस्तिश करते थे और हरमीस देवता की। और जब हम रोमन मैथोलॉजी के अंदर आएंगे तो वो ज़्यूस देवता को जुपिटर प्लैनेट मानते थे, उस प्लैनेट की वो वर्शिप करते थे। और जो यूनानी हरमीस देवता की प्रस्तिश की जाती थी, रोमन उसे मरकरी कहते थे। तो ये उनके रिलीजन, उनके मज़हबों के अंदर मुख्तलिफ नाम थे और उनकी डेफिनेशन उनके पास थी कि वो देवता क्या करते हैं। तो वो ज़्यूस देवता के हवाला से उन्होंने बरनबास का नाम रखा, क्योंकि ज़्यूस देवता को वो फादर ऑफ गॉड्स मानते थे कि सबसे बड़ा है और स्काई का, आसमानों का मालिक है, उसका थ्रोन है और सब कुछ उसके अंडर है, सब देवता उसके अंडर है। तो बरनबास को वो इस हालत में ले रहे थे कि ये वो ज़्यूस उतर आया है इस ज़मीन के ऊपर, यानी आसमानों का देवता नीचे आ गया है। और पौलुस को हरमीस कहने लगे। तो हरमीस जो था वो यूनानियों का जो देवता था हरमीस, उनके माइंड के मुताबिक ये एथलीट में, स्पीड में, ये मैसेंजर था, ये दूसरों तक अपने पैगाम को, दूसरे देवताओं का पैगाम लेकर ये जाने वाला देवता होता था। ये वेल्थ इसके पास थी, ये ऑर्डर लेके जाने वाला था, इख्तियारात इसके पास थे, ये सबकत रखता था दूसरे देवताओं के ऊपर। तो पौलुस को हरमीस कहने लगे, क्योंकि ये सारे मिशनरी जर्नी में जो तालीम दे रहा था ये पौलुस रसूल बरनबास से ज़्यादा ये मेन स्पीकर पौलुस ही था। तो वो पौलुस को हरमीस देवता कहने लगे और ज़्यूस देवता बरनबास को। तो जब रोमन मैथोलॉजी के अंदर उनके नाम थे तो वो बरनबास को जुपिटर और हरमीस, जब पौलुस को कहा जा रहा है तो उसको मरकरी ये प्लैनेट मान रहे हैं। तो पौलुस रसूल अब उन्हीं के हवाला से वो कहता है, हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान है, हम कोई देवता नहीं है, और ना ही ये कोई मरकरी या जुपिटर या ज़्यूस या हरमीस को ये देवता हैं, ये फॉल्स देवता हैं। और उसी जो उनकी डेफिनेशन थी, तो फिर यहोवा के हवाला से पौलुस कहता है कि खुदा हमारा जिंदा खुदा है जो आसमानों से, स्काई से, अब ये ज़्यूस देवता की डेफिनेशन है, वो आसमानों से बारिश बरसाता है। ये पौलुस अपनी मुनादी में ये चीज़ें बयान कर रहा है। ये मौसम खुदा की तरफ से है जो तमाम गैर कौम वालों के ऊपर थे, वो तुम्हारी बर्दाश्त भी करता आया। ये तुम्हारे देवताओं के मौसम बनाए हुए नहीं है। ज़मीन के ऊपर जो पैदावार है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये यहोवा खुदा की तरफ से है, जिसने तुम्हें खाने को ये अनाज दिए हैं। तो वो सारी डेफिनेशन जो उन देवताओं के अंदर ये कह रहे थे, तो पौलुस ने अपनी हिकमत अमली के अंदर वो राय ली है ताकि उनको पता चले कि यहोवा बाप जो है वो आसमानों का खुदा है, वो गॉड ऑफ हशामाइम है, उसने आसमान ज़मीन को बनाया है। जैसा पैदाइश की किताब में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया, यानी बराशीत 12 हशामाइम हर। तो ये खुदा यहोवा ने बनाया है। तो ये पौलुस रसूल के पास जो सारा इल्म था उनको बयान करने लगा और कहने लगा, हम तो तुम्हारी तरह के इंसान हैं,
पर वो यही कह रहे थे कि वो देवता हमारे पास उतर कर आए हैं। तो ये एक बड़ा मिरेकल हुआ। तो इसका मतलब है वो हरमीस देवता या ज़ेउस देवता या जुपिटर मरकरी जिनकी बातें करते हैं, कभी मिरेकल उनके दरमियान नहीं हुए थे। एक जन्म का लंगड़ा जब शिफा पा गया, ये कुदरत होली स्पिरिट की जब रसूलों के ज़रिए से देखी गई। और यही लिखा कि अकुनियम में खुदा ने मोज़ात करा कर उनके ऊपर ये बताया गया कि किस तरीके से ये कुदरत के अंदर हैं, तो लोग ईमान लाने लगे। तो आज की खिदमत के अंदर भी खादम जो हैं लोगों को निजात की तरफ लाएं, उनको कलाम का पता हो, दीगर रिलीजन से कैसे छुड़ाना है, कैसे उनकी आंखें खोलनी है, कैसे हर तालीम को समझना है और कैसे कंपैरिजन करके हर चीज़ से मसीह की तरफ, मसाया की तरफ, अटॉनमेंट का, क्रूसिफिक्शन का, इनकर्नेशन का, सेकंड कमिंग का, मिलेनियम किंगडम का, थ्रोन का, हर चीज़ का आज के खादम को पता हो और लोगों को कलाम सुनाने वाला बने। तो पौलुस के इस मिशनरी जर्नी के अंदर हम देखते हैं कि उसने टारगेट किया उन तमाम ज़ेउस देवताओं को, हरमीस देवताओं को, और कहा हम वो नहीं हैं, हम खुदा के भेजे हुए रसूल हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। तो लिखा है कि वो कुर्बानी चढ़ाना चाहते थे इनके लिए, इन्होंने अपने कपड़े फाड़े, पुकार कर उनको लिखा बामुश्किल रोका, यानी रोक लिया, और वो यीशु मसीह खुदा के बेटे पर ईमान ले आए। तो जब इतना बड़ा काम वहाँ पर हुआ, और लिखा है बहुत दिनों तक लुस्त्रा के अंदर ये मुनादी करते रहे। ये एक खादम का काम है, आज के खादम का भी यही काम है, वो डे नाइट प्रीचिंग करे। उसकी मुखालफत भी होती है, वो काम करे। अगर उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफ जो बाइबल से हट के हो रही है और गैर कौमों के मबूदों की तरफ वो ले आ रहे हैं, उनको बताएं कि हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा के खादिम हैं, खुदा के बेटे ने अपने खून से दोहया पाक किया, हम ईमानदार लोग हैं। तो कलीसियाएं बनाता चला गया, पौलुस रसूल शागिर्द बनाता चला गया, लोग ईमान लाए। तो ये तालीम होने से है। तो जिन खादमों के पास तालीम है वो लोगों को कायल करने में कामयाब हो जाते हैं। होली स्पिरिट उनको इस्तेमाल करता है और रिजल्ट मिलते हैं कि लोग निजात पाते हैं और शिफा पाते हैं। मुखालफत भी होती है। तो लुस्त्रा के अंदर फिर पौलुस रसूल की बहुत मुखालफत होने लगी, यानी इब्लीस मुखालफत करने लगा। और यहूदियों ने जो अक्यूनियम के अंदर मुखालिफ लोग थे, अब वहाँ से ग्रुपों को बुलाया। आप देखिए कि लुस्त्रा के अंदर ईमान की पोजीशन फ़र्क है। अक्यूनियम के अंदर ईमान वाले लोग भी थे, मुखालिफ भी लोग थे। अब यहूदियों को ये पता चला है कि अक्यूनियम के अंदर मुखालिफ ग्रुप है, उनको लेकर ये लुस्त्रा में आते हैं और यहाँ पर आकर पौलुस रसूल को संसार कर देते हैं। तो आप देखिए कि अक्यूनियम में संसार नहीं कर पाए, वो भाग कर लुस्त्रा के अंदर आ गए। तो टर्की के इलाका में तो जब भाग के वो आए, खिदमत के हवाला से आए, तो आप देखिए कि जन्म का लंगड़ा वो शिफा पा जाता है। वो मंदिरों के अंदर लोग गैर कौम के जुपिटर को, मरकरी को, ज़ेउस देवता को, हरमीस को भूल जाते हैं। अगर वो बरनबास और पौलुस को ये नाम देते हैं तो भी इन्होंने बताया कि हम ना ज़ेउस है ना हरमीस है, ये खुदा के भेजे हुए खादम है जो कुदरत से, रूल कुदरत से, कलाम से भरे हुए हैं, और खुदा ने इनको भेजा है क्योंकि खुदा ने अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तो पौलुस सबकत रखता था प्रीचिंग के अंदर, और उसने साबित कर दिया अपनी प्रीचिंग से। और जब ये मुखालफत होती है तो क्यूनियम के लोग आकर उसको संसार कर देते हैं। तो आप देखिए कि अब पौलुस रसूल उनके काबू में आ गया है और पत्थर पड़ रहे हैं और संसार कर दिया गया। जिस तरह स्तिफनस को संसार कर दिया गया, इसी तरह पौलुस को। तो जब स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, शाऊल उस वक्त सामने बैठा था। अब शाऊल को पता है कि स्तिफनस संसार हुआ तो अब मुझे संसार कर रहे हैं, तो वो अब हटा नहीं है। उसको ये पता था कि हमने लुस्त्रा को जीत लिया है, यहाँ पर बड़ा रिवाइवल आ गया है, गैर कौमों ने बड़ी मुनादी को सुना है। तो लिखा है वो खुदा के भरोसे दिलेरी से कलाम सुनाते रहे। और अब अगर पकड़े भी गए हैं, संसार इनको किया जा रहा है, तो उन्होंने पौलुस को टारगेट लिया क्योंकि प्रीचिंग पे पौलुस आगे जा रहा था। उन्होंने बरनबास को टारगेट नहीं किया। आज का खादम जो कलाम सुनाएगा, इब्लीस उसके अगेंस्ट लोगों को करवाता है ताकि वो कलाम सुनाने ना पाए। तो वो उसी वक्त खादम कायम रहते हैं जो स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर होते हैं। तो संसार जब कर दिया गया तो लिखा है कि वो यहूदी गैर कौम के लोग उसको घसीट कर शहर से बाहर ले गए। तो जब शहर से बाहर ले गए तो इसका हमें साफ मतलब पता चल जाता है कि यहूदी संसार करने के बाद मारकर बाहर शहर से ले जाते हैं। क्राइस्ट को भी शहर से बाहर
ले जाया गया मसरूफ़ करने के लिए। तो ये इब्रानियों में यही पौलुस कहता है कि आओ हम मसीह की दुख अपने ऊपर लिए हुए शहर से बाहर उसके पास चले, यानी हमें भी शहर के लोग अगर रद्द करते हैं तो हमें वो शहरों से बाहर निकाल देंगे और यहाँ कोई हमारा कायम रहने वाला शहर नहीं है। तो जब घसीट का बाहर फेंक दिया तो लिखा है कि भाई फ़ौरन गए ताकि पौलुस रसूल को देखें, उसकी डेड बॉडी को उठाएं। पर जब वो वहाँ गए तो फ़ौरन पौलुस रसूल उठ खड़ा हुआ, यानी वो मरा नहीं। वो तो समझे कि इसकी डेथ हो गई है, फेंक आए तो वहाँ पर पौलुस रसूल खड़ा हो गया। तो इसमें जो स्कूल ऑफ थॉट जो जा रहे हैं, दो तरह के ख्यालात हैं। एक तो कि वो मरा नहीं था, मगर ये भी है कि पौलुस रसूल अपना जिक्र करता है करंथियों के खत के अंदर, वो यकायक तीसरे आसमान तक पहुंचाया गया। ये नहीं जानता कि रूह में, और ये भी नहीं जानता कि बदन में, वो ये कंफर्म नहीं कर रहा। मगर हमें यहाँ पता चल रहा है कि जब यहाँ उसको फेंका गया है मारकर, तो खुदावंद ने यहाँ से उसको तीसरे आसमान पर ले जाता है और वहाँ पर हेमन की चीज़ें उसको दिखाई जाती हैं और फिर वो जिंदा भी हो जाता है। पौलुस को तो नहीं पता कि जिस्म में या रूह में, पर हमें उसकी तालीम से, उसके वाक़यात से हम ये सोच सकते हैं कि वो अगर संसार हुआ है तो फिर उसके अंदर खुदा ने जान डाली और फिर भाइयों के साथ मिलकर वो आगे दरबे को चला जाता है। अब देखिए, संसार करने के बाद भी वो अपने टारगेट को नहीं छोड़ते। आज के खादम भी दुखों मुसीबतों के अंदर भी हो, जो कुछ हालात उनके ऊपर हो, वो अपने टारगेट को मत छोड़े। अगर आज दुख मिलता है तो अगली मीटिंग को ख़राब ना कर दें, अगले असाइनमेंट को छोड़ ना दें, वो अपने असाइनमेंट को पूरा करें, चाहे जितनी भी दुख तकलीफ़ें, क्योंकि खुदावंद ने हमें लेपालिक फर्जंद बनाए हैं, खिदमत दी है, अपनी बादशाही के काम के लिए मुकर्रर किया, अपनी खेती में काम करने का फजल बख्शा है। तो पौलुस लोगों की तरह हमें भी अपने काम को करना चाहिए। तो ये वहाँ से डरे नहीं है। तो लुस्त्रा में इनको अगर संसार कर दिया गया है, खुदा ने इनको उठाया, तो ये फिर दरबे के अंदर जो टर्की का ही इलाका पड़ता है उसमें ये कलाम सुनाने लगे, जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। और फिर ये किस तरह वापसी जाते हैं वो हिकमत अमली भी इसमें दूसरे सवाल में मैं बताना चाहूँगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स ऑफ गॉड की कलीसिया नहायत अहम पास्टर साइमन जो जर्नीज पौलुस रसूल के बयान किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट मिशनरी जर्नी के अंदर कैसे वो अंताकिया से चलते हैं और सलवाकिया से जहाज़ के ऊपर बैठकर फिर साइप्रस में आते हैं, सलमीस की बंदरगाह के ऊपर उतरते हैं, पाफिस में, पैफिलिया के इलाके में, पिस्तिया के अंताकिया में, टर्की में चले जाते हैं। तो साइप्रस का इलाका यानी कुप्रोस का इलाका उस वक्त, उससे नीचे इज़राइल पड़ता है और साइप्रस से ऊपर टर्की का इलाका पड़ता है, जॉर्डन का इलाका, और जो इज़राइल के नीचे फिर मिस्र का इलाका, ये इलाके इस तरह पड़ते हैं। तो ये टर्की के इलाके में यानी यूरोप के अंदर ये आगे कलाम सुनाने को निकलते हैं। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिटेल बयान की कि ये पिस्दिया के इंताकिया से जो टर्की के अंदर है, वहाँ पर जब सोल विनिंग होती है सिनेगॉग्स के अंदर, और वहाँ से जब उनको निकाला जाता है फिर क्यूनियम में आते हैं। और क्यूनियम के अंदर अब गैर कौमों के अंदर बड़ा काम हुआ, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिटेल के साथ बयान किया। और यहूदी भी मान लाए, दो ग्रुप वहाँ पर बन गए, वहाँ फूट पड़ गई, कुछ पौलुस रसूल लोगों के साथ ग्रुप बन गए और कुछ इनके अगेंस्ट हो गए। और जो अगेंस्ट थे वो पौलुस रसूल लोगों को मारने लगे, संसार करने लगे। तो वहाँ से ये भाग कर निकल गए और लुस्त्रा में आ गए। और लुस्त्रा में आकर बड़ा एक रिवाइवल आया जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बयान किया। और फिर ये लुस्त्रा में आकर संसार किया जाता है पौलुस को। तो जो लुस्त्रा के अंदर काम हुआ कि जन्म का लंगड़ा जिस तरह बचा, और फिर किस तरह उस मंदिर का पुजारी हार लाया, फूलों के कुर्बानियाँ करने लगे और अपनी उस लुकानिया की लैंग्वेज के अंदर ये नारे मारने लगे कि ज़ियोस देवता और हरमीस उतर आए हैं। बरनबास को ये ज़ियोस देवता कहने लगे और हरमीस पौलुस को, क्योंकि पौलुस सबकत रखता था कलाम सुनाने में। तो उनके देवताओं की यही थ्योरी थी कि हरमीस देवता जो है ये स्पीड का है, एथलीट का है, ये एक मैसेंजर है, दूसरे देवताओं के पैगाम पहुंचाने वाला, दूसरों तक वेल्थ का देवता है। तो बहुत सी चीज़ें, जंगों का देवता है। मगर ज़ियोस देवता के वाला से था, ये स्काई का, ये रूल करता है देवताओं के ऊपर। तो बरनबास को ज़ियोस कहने लगे और उसको हरमीस
जो रोमन मिथोलॉजी थी उसके अंदर वो ज़्यूस देवता को जुपिटर कहते हैं और हर्मीस देवता को वो मरकरी कहते हैं। तो ये आसमानी फौजों की, देवताओं की, गॉड गॉडेस की ये उस दौर में वर्शिप होती थी। पालूस ने अपने मिशनरी जर्नी में उनको उनके फॉल्स रिलीजन से छुड़ाया और उनकी डेफिनेशन जो स्काई के हवाला से, मौसमों के हवाला से थी कि किस तरह उनके देवता ये करते हैं, पर उनके देवता शिफा नहीं दे सके। जो यीशु नाम से जन्म का लंगड़ा शिफा पा गया, तब वो नारे मारने लगे कि देवता उतर कर आए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और कहा हम तबीयत इंसान है, हम यहोवा और उसके बेटे की प्रीचिंग करते हैं। तो अटॉनमेंट के हवाला से नजात शिफा का इतना कलाम सुनाया कि लुस्त्रा शहर बच गया। और फिर इन्होंने जो मुखालिफ ग्रुप था इक्यूनियम से आकर, यानी लुस्त्रा में तो काम हो रहा है, इक्यूनियम के अंदर उनके वो मुखालिफ ग्रुप उन्होंने आकर पौलुस को संसार किया, शहर से घसीट कर बाहर ले गए, मगर खुदा ने उसको खड़ा किया। और मैंने बताया कि उसके 2 स्कूल ऑफ थॉट कि किस तरीके से वो अपने पाँव पर जब खड़ा होता है तो लिखा है 14वें बाब के एंड में, तो वो दूसरे ही दिन दरबे में चले गए। ये नहीं कि वो अब कहें जी यहाँ रेस्ट किया जाए, बड़े ज़ख्म आ गए हैं, उन्होंने मारा है, पत्थर खाता हुआ अपने बदन के ऊपर, वो उस हालत के अंदर दुखों में, तकलीफ़ों में वो दरबे में चले गए। यानी खिदमत का वक्त जो उन्हें दिया गया है वो करते चले जाएं। फिर दरबे के वाला से जो लिखा है कि टर्की का ये इलाका था, तो इस टूर के अंदर ये लास्ट इलाका दरबे का था। तो लिखा है बहुत से लोग मसीह पर ईमान लाए और उन्होंने बहुत से शागिर्द बनाए। तो वहाँ जब बड़ा खुशखबरी का काम हुआ तो अब लिखा है ये बहुत दिनों तक वहाँ प्रीचिंग करते रहे। और प्रीचिंग का जो स्टाइल था वो पीछे जैसे साइप्रस के अंदर हुआ, जैसे पिस्तिया अंताकिया में, पैम्फिलिया के अंदर, सिनेगॉग्स के अंदर करते, गैर कौमों के अंदर करते, उनके देवताओं से उनको हटाया गया। वो सारे ये तालीम सुनाते चले जा रहे हैं और दरबे में बहुत से लोग बच गए। तो पहला टूर जो मिशनरी था, भरपूर मिनिस्ट्री हुई है और यहाँ पर मुखालफत इस हद तक कि पौलुस को संसार कर दिया गया और उसको घसीट कर के मर गया है, बाहर फेंक दिया। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी सफरिंग, कितना बड़ा दुख, कितनी बड़ी उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और जब उसकी मिनिस्ट्री में सोल विनिंग देखते हैं, मिरेकल देखते हैं, तो खुदा ने अजाइब गराइब के साथ उसको वहाँ पर इस्तेमाल किया। तो जब दरबे में भी काम होता है तो फिर यहाँ से फिर ये वापसी की हिकमत अमली लेते हैं कि ये वापस अंताकिया में आ जाए। तो अब यहाँ पर हिकमत अमली हमें समझनी है। बिलीवर्स, टेम्पल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट जो हम तालीम पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री के तरीके क्या हैं। तो जब दरबे में ये सोल विनिंग हो जाती है, कलीसियाएँ बन जाती हैं, तो अब उनको ऐसे छोड़ के नहीं आना कि उनको कोई उनका वारिस ना हो, कोई उनको तालीम देने वाला ना हो, या वहाँ से वो सीधा शिप पे बैठे और सीधा अंताकिया में आ जाए। ऐसे नहीं कि वो दरबे से सीधा अंताकिया में या अंतालिया को चले गए, वहाँ जहाज़ पर बैठकर वो सीधा चले जाए अंताकिया में, ऐसे नहीं। वो दरबे में कलाम सुनाकर फिर वापसी उन्हीं मुल्कों से, उन्हीं शहरों से वापस आए हैं जहाँ जहाँ उनको हालात संसार भी किया गया, जहाँ तकलीफ़ें भी दी गई, उन इलाकों से फिर ये घूमते उन्हीं में से गुजरे हैं। यानी जहाँ जहाँ शागिर्द बने, यानी दरबे के अंदर शागिर्द बने हैं, और उससे पहले ये लुस्त्रा के अंदर शागिर्द बने लोग ईमान लाए, उससे पहले इक्यूनियम के अंदर, पिस्तिया अंताकिया के अंदर, पैम्फिलिया के अंदर, यानी वापसी के अंदर जहाँ से ये शुरू हुए, अब ये फिर उन्हीं इलाकों में वापस आ रहे हैं और वहाँ प्रीचिंग भी कर रहे हैं। अब इनका ज़्यादा काम जो ईमान लाए थे, जहाँ कलीसियाएँ बन गई, उनके ऊपर इन्होंने बुज़ुर्ग मुकर्रर किए, उनके ऊपर खादम मुकर्रर किए जो उनको लीड करे, उनको कलाम सुनाए। और फिर पौलुस रसूल ने जब ख़त लिखे तो फिर ख़तों के ज़रिए वहाँ तालीम पहुँचाता था। तो एक पैटर्न हमें मिलता है कि सोल विनिंग हो तो कलीसियाएँ इस्टेब्लिश हो, वहाँ खादम मुकर्रर हो, वहाँ बाकायदा तालीम दी जाए, खादम ना पहुँचे तो ख़तों के ज़रिए से तालीम दी जाए। तो ये दरबे से फिर वापस फिर लुस्त्रा में आते हैं, वहाँ के शागिर्द, वहाँ की जमातें, वहाँ बुज़ुर्ग बनाते हैं। और फिर ये इक्यूनियम वापस जहाँ के लोग मुखालिफ थे, जो संसार करना चाहते थे, ये वहाँ जाते हैं। तो क्यों वापस जाते हैं? क्योंकि जब अनाजिल में पढ़ते हैं कि क्राइस्ट ने अपने शागिर्दों से कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, आओ उसे जगाने जाएं, तो वो कहने लगे वहाँ तो हमें लोग संसार करने लगे थे,
तो क्राइस्ट ने क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? तो वो वक्त और था, अब वक्त और है। तो ये तालीम हमारे पास, रसूलों के पास भी थी कि क्राइस्ट किस तरीके से उन इलाकों में फिर चला जाता था जहाँ पर वो संसार करना चाहते थे। यानी आज भी अगर कोई इलाके दुख देते तो इसका मतलब नहीं कि हम छोड़ दें, हम उन इलाकों में फिर जाएं, उनके ज़हन बदल जाएंगे, होली स्पिरिट तब्दील कर देगा। और जो बचे लोग हैं उनको ऐसे छोड़ना नहीं है, उनकी पूरी रहनुमाई करनी है, उनको टीचिंग देनी है। जैसे मैं आप आज दीगर खादम हम होम सेल्स के ज़रिए से टीचिंग देते हैं, और BTH की डिग्री में हमने होम सेल सिस्टम के ऊपर बाकायदा टीचिंग का जो कोर्स रखा है, और MDiv के अंदर भी दीगर जब तालीमात जा रही हैं तो उसके साथ दीगर कोर्सेज़ की तालीम भी हम साथ साथ देते चले जा रहे हैं। तो ये होम सेल सिस्टम वहाँ पर भी था, पतरस के दौर के अंदर भी था। यानी जहाँ जहाँ प्रीचिंग हुई वहाँ खादम मुकर्रर की जाते हैं, यानी वहाँ जाकर उनको बाकायदा तालीम दी जाती है। और हमने ज़्यादा जो कलीसिया का जो हमारा पैटर्न है, होम सेल सिस्टम के अंदर बाइबल स्कूल्स बनाएंगे, बाइबल सेंटर बनाए गए हैं। जिस तरह ग्रीन टाउन के अंदर पास्टर सुनील याकूब वहाँ टीचिंग दे रहा है, जिस तरह एवेंजलिस्ट विक्की लतीफ़ जो है ये शहर के अंदरूनी इलाकों के अंदर तालीम दे रहा है, और दीगर और खादम भी जैसे एवेंजलिस्ट काशिफ और एवेंजलिस्ट आसिफ ये खुदा के कलाम को आगे फैला रहे हैं। बहुत सी बहनें भाई लोकल बाहर कॉलोनी के अंदर भी दीगर इलाकों के अंदर। तो हम ज़्यादा चर्च बिल्डिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करते, होम चर्चेज़ के ऊपर जो रसूलों के दौर का पैटर्न था, जो पास्टर योंगेचू ने जो पैटर्न इख्तियार किया, जो हम 45 साल से होम सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसको बाकायदा हमने गवर्नमेंट से रजिस्टर भी करा रखा है ताकि छोटे चर्चेज़ को, होम सेल्स को इस अम्ब्रेला के नीचे लाकर उनको लेकर चलने वाले बने, ताकि इंतज़ामी तौर पर भी कोई उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वो फ्यूनरल सर्विसेज करें, वो अपनी इबादत करें घरों के अंदर, वो मैरिजेस करें, निकाह लाइसेंस, ये सब होम सेल सिस्टम की तालीम के अंदर हमने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। और ये सारे पैटर्न हमें पालूस की, पतरस की मिनिस्ट्री से मिलते हैं, ताकि लोग जब मुखालफत में आते हैं तो वो चर्चिज़ को जला देते हैं। मगर जब आप होम सेल सिस्टम के अंदर रहेंगे, घरों के अंदर रहेंगे, तो वहाँ पर इजीली आप मिनिस्ट्री कर सकते हैं। तो ये पैटर्न बाइबल के हैं, इसके ऊपर आज के दौर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जिसके ऊपर हम करते हैं। तो हम बड़े बड़े क्रूसेड नहीं करते, बड़े बड़े चर्च बिल्डिंगें नहीं बनाते। हम जिस तरह टेम्पल वर्शिप और सिनेगॉग्स होते, इसी तरह एक मेन चर्च तो है, पर बाकी हम जो है होम सेल्स के ज़रिए वर्क करते हैं। तो ये पैटर्न हम पालूस के मिशनरी जर्नी के अंदर सीखते हैं कि वो जब शागिर्द बना रहा है तो वापसी हिकमत अमली यही है कि उनके ऊपर, होम सेल्स के ऊपर, उन चर्चेज़ के ऊपर जो घरों के अंदर मुकर्रर हुए, उनके ऊपर बुजुर्ग भी लीडर्स उसने मुकर्रर किए, और फिर वापसी पे उनको मजबूत करता चला गया। और तालीम का फोकस क्या दिया कि हमें दुख सहकर आसमान की बादशाही में दाखिल होना है, क्योंकि उसने दुख उठाया है, उसने संसार होने का वो सारा अपने ऊपर पत्थर झेले हैं, धक्के खाए हैं, और लोगों की बातें सुनी हैं, और भूख नंग प्यास ये सब कुछ। तो आज का खादम भी दुखों तकलीफ़ों में से गुजरे, वो चर्चेज स्टैब्लिश करे। होम सेल सिस्टम चर्चेज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इस सरमन को जब होम सेल सिस्टम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे तमाम खादम जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर है, छोटे चर्चेज़ के अंदर हैं, या होम चर्चेज़ को उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, वो हमारे साथ रब्ता करें ताकि उनको अपने अम्ब्रेला के नीचे रखें, ताकि वो खुदा के काम को तालीमी तौर पर अच्छे तरीके से लेकर चलने वाले बने, जो रोया इस मुल्क के अंदर खुदा ने मुझे दी है। और इसी वजह से हमारी चर्च ग्रोथ और होम सेल्स के अंदर और खादम डिसाइपल इसीलिए बनते हैं कि हम एक पैटर्न को समझते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर शागिर्द पतरस पालूस इन्होंने कैसे काम किया है और कैसे इनको महफूज रखना है कामों को। तो हिकमत अमली यही थी। फिर ये दरबे से वापस होते हैं और लुस्रा में आते हैं, क्यूनियम के अंदर आते हैं, पिस्तिया किंताके में पैम्फलेट में वो रूट वापस लेते हैं, और फिर वहाँ पर ये अतालिया को चले जाते हैं। फिर ये इंताकिया अपने मदर चर्च में आ जाते हैं। तो आप देखें कि हर खादम को अपने मदर चर्च के साथ एक राब्ता, एक ताल्लुक़ करे, चाहे वो रसूल क्यों ना हो, पर वो अपने चर्च का एक मेंबर भी है, और अपनी टीम को लेकर ये वापस आते हैं और आकर फिर चर्च को जमा करते हैं
और रिपोर्ट देते हैं कि गैर कौमों के अंदर किस तरीके से होली स्पिरिट ने हमारे लिए डोर खोला। तो जो वर्ड यूज़ किए गए हैं 15वें बाब के अंदर कि खुदा ने गैर कौमों के लिए दरवाज़ा खोला और कैसे मिरेकल हुए, कैसे लोगों ने नजात पाई, कैसे डिसाइपल हमने बनाए, कैसे बुजुर्ग मुकर्रर किए, कैसे कलीसियाँ इस्टेब्लिश की, कैसे होम चर्चेस बने और किस तरीके से ये वापस ताबेदारी के साथ बुजुर्गों के पास लौट आते हैं। और फिर यहूदिया में भी ये रिपोर्ट देते हैं। तो हमें अपनी सारी काम की रिपोर्ट एक दूसरे को सीनियर तक, कलीसिया तक लानी चाहिए, वो कलीसियाएँ कामयाब होती हैं। और जो खादम ना अपने सीनियर किताबें हैं, ना उनको अपने मदर चर्च का पता है, ना उसको अपनी टीम का पता है, ना वो चर्च स्टैब्लिश करता है, ना अपनी मिनिस्ट्री में प्रॉपर काम करता है, तो वो कलीसियाएँ टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ऐसे खादम लालच के अंदर होते हैं, रुपए पैसे के ऊपर, एडों के ऊपर ध्यान, उनका काम जो NGO बनाना होता है ताकि रुपया पैसा उनके पास आए और गरीबों के नाम पर वो अपनी प्रॉपर्टीज बनाए। वो इस तरीके से अपने आप को धोखा दे रहे हैं और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। जब पलूस की ज़िंदगी में देखते हैं, इन्होंने NGOs नहीं बनाई, इन्होंने खुदा के काम को किया, इन्होंने आसमान की बादशाही को फैलाया है, इन्होंने गॉस्पेल प्रीच की है, इन्होंने गैर कौम की आंखों को रोशन किया। और आज का खादम NGO में पड़ जाए, आज का काम एडो में फंस जाए, आज का खादम दुनिया की सियासत में पड़ जाए, अपनी स्टेजेस के ऊपर पॉलिटिशियन खड़ा करे, अपने स्टेजेस के ऊपर ये खिल्त मिल्त मज़ाहिब को लेके चलने वाला बने। ये बाइबल में कहीं तालीम हमें मिशनरी जर्नी में, ना पालूस की ज़िंदगी में, ना बरनबास, ना पतरस रसूलों की ज़िंदगी में मिलती है। तो आज का खादम किस तरीके से ट्रैक से हटे हुए हैं। और आप जानते हैं कि मैं इनमें ऐसे खादमों में खिल्त मिल्त नहीं होता, चाहे वो मुझे बातें बनाएं। हमने क्राइस्ट को फॉलो करना है, डिसाइपल्स को फॉलो करना है, कलाम को फॉलो करना है, और वो जो मिशनरी जर्नी में हम लर्न कर रहे हैं उसी की प्रीचिंग करनी है, ताकि इस मुल्क में निजात आए, दुनिया के अंदर कलाम फैले। और अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना है और तालीम को भरपूर जानते हुए उसकी प्रीचिंग करनी है। तो ये हिकमत अमली जो सेकंड क्वेश्चन में भी आपने पूछा, यही थी कि जहाँ प्रीचिंग हुई, अब ये बगैर खौफ खाए जिन इलाकों में संसार किया गया, वापस उन्होंने वो टूर लिया, वो बैक वहाँ से होते हुए कलीसियाँ इस्टेब्लिश की, बुजुर्गों को मुकर्रर किया, उनको मजबूत किया, तालीम दिया कि फजल के ताबे रहें और दुखों को बर्दाश्त करें। इसी को सहकर हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। और लिखा है शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते चले गए। तो आज बिलीवर को हमें मजबूत करना है। क्राइस्ट ने पतरस को यही कहा था, जब तू रिस्टोर और बहाल हो तो भाइयों को मजबूत करना। तो हमें एक दूसरे को मजबूत करना है ताकि प्रीच करें। एक दूसरे को मजबूत ये नहीं करना कि एडो की तरफ जाएं, अपने ग्रुपों में शामिल करके मफाद प्रस्त हो जाएं और सियासत में पड़ जाएं और उन कामों में जो अंजील के नहीं है अपना वक्त दें। तो ये लबादा ओढ़कर इस तरह के खादम दुनिया भर के अंदर पाए जाते हैं। मगर हमने पौल को, हमने पतरस को, शागिर्दों को, क्राइस्ट को ख़तों के अंदर, अनाजील के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट में जो एजुकेशन है उसके मुताबिक चलना है। तो हमारा फोकस यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल सेंटर दुनिया टीचिंग इस मुल्क में, शहर में हो, जो हमारे बाइबल स्टडी सेंटर्स दे रहे हैं, होम चर्चेस दे रहे हैं, एवेंजलिस्ट काम कर रहे हैं, अपना रिजल्ट दे रहे हैं, वाटर बैप्टिज्म हो रहे हैं, और ये अंडरग्राउंड ऐसा आसमान की बादशाही का काम होता चला जा रहा है। हमें क्रूसेड की नीड नहीं, हमें इश्तिहारों की नीड नहीं है, हमें चैनल टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुदा का कलाम है जो इस दुनिया के अंदर लोगों तक हमने पहुंचाना है। और ये तरीक़ाकार जो पलूस बरनबास लोगों ने इख्तियार किया, हमें भी वही करना है। और इन्होंने आकर ताकि हमें रिपोर्ट दी कि खुदा ने किस तरीके से डोर खोला है। जब आप फिलाडेल्फिया की कलीसिया को आप मुकाशवा में पढ़ते हैं तो वहाँ भी क्राइस्ट कहता है कि मैंने तेरे लिए एक दरवाज़ा खोला है। तो ये डोर खोलना अंजील के लिए ये क्राइस्ट का काम है, ये होली स्पिरिट का काम है। हमारा काम है ताबे रह के खुदा के कलाम को विजन के मुताबिक करें। जैसे आप खुदा की खिदमत चैनल पे कर रहे हैं, जैसे आप म्यूज़िक के अंदर कर रहे हैं, जैसे आप थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे हैं, जैसे आप तालीम को फैला रहे हैं, आप ख़ुद भी तालीम के अंदर जैसे डॉक्टरी डिग्री को आपने किया है और प्रीचिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारा काम देकर खुदा के खादम, तो हमें इसी तरह खुदा के कामों को बढ़ चढ़ कर करना है, रूह से मामूर होकर
और आकर फिर बाकायदा कलीसिया के अंदर ये टीम, कलीसिया के अंदर रिपोर्ट हो, पता हो कि ये फलां खादम ने क्या रिजल्ट दिया है, क्या काम दिया है। तो पास्टर साइमन ये मिशनरी जर्नी जो पौलुस रसूल का था, फर्स्ट मिशनरी जर्नी, कामयाबी के साथ रूहें जीत कर, दुखों में से, मुसीबतों में से, संसार होने के दुख में से गुजर कर लीडर्स बनाते गए, कलीसियाएं बनाते चले गए और आकर अंताकिया कलीसिया को ये रिपोर्ट दे दी गई कि खुदा ने जो डोर गैर कौमों के लिए खोला, कि खुदा ने किस तरह उन्हें इस्तेमाल किया और खुदा के नाम को जलाल दिया। फिर ये काफ़ी दिनों तक बंद रहते हैं और फिर ये दूसरे मिशनरी टूर की तैयारी करते हैं जो अगले एपिसोड के अंदर मैं बताऊंगा। तो इस एपिसोड के अंदर दोनों क्वेश्चन के अंदर जो पॉल का पहला मिशनरी जर्नी था, ये मुफस्सल तरीके से मैंने बताया। बाइबल स्टूडेंट, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, बिलीवर्स, हमें उसको सामने रखते हुए खुदा के कलाम को उसी तरह करना है, खुदा के नाम को जलाल देना है और कलीसिया में रिफाकत करनी है, लीडर्स के ताबे रहना है। और जैसे स्पिरिट ट्रुथ के हवाला से सीरीज़ में कलाम सुनाया जा रहा है, हमने खुदा के नाम को जलाल देते रहना है, वर्शिप करनी है, रूहें जीतनी है, अपनी खिदमत को पहचान कर काम को करें ताकि यीशु मसीह आने वाला है, उसकी सेकंड कमिंग होने जा रही है, जल्द आने वाला है और फिर 1000 साल बादशाही अब्दियत के अंदर हमेशा उसके साथ रहेंगे। और इस दुनिया के अंदर दुख मुसीबतों से नहीं डरना, जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीज़ें हमें क्यों ना देगा। तो पास्टर साइमन, बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया, पॉल फर्स्ट मिशनरी जर्नी जो टर्की के इलाका के अंदर किया गया, जो साइप्रस के अंदर, पिस्तिया, अंताकिया, इकोनियम, लुस्त्रा, दरबे में, और एक कामयाब रिपोर्ट अंताकिया के कलीसिया के अंदर दी गई। मैं आप इस तालीम को जानते हुए टीओजी चैनल के ऊपर रिजर्सिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ए खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि पॉल्स फर्स्ट जर्नी इन इकोनियम, लुस्त्रा, दरबे के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशफात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने न्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है जो कि स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाले से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएँ और दूसरों को भी लाएँ। इसी तरह बुध के रोज़ शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिस्कियल की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियों से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप पीटीएच की डिग्री और एमडिव की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो किसी तरह खुदा के मुकाशफत और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।